हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है सेल वॉल के ऊपर। एज यू मे रिकॉल, अ नॉन लिविंग इंटीजर स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर जो है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी आउटर कवरिंग बनाता है। Cell wall not only gives shape to the cell and protects the cell from the mechanical damage and infection, it also helps in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable micromolecules. Algae have cell wall made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate. तो यहाँ पर बोला हुआ ना कि सेल वॉल जो है ना वो शेप नहीं देती है सिर्फ, पर प्रोटेक्ट भी करती है सेल को मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से। और एल्गी की जो सेल वॉल होती है ना, ये इसको इंटरेक्शन के लिए भी हेल्प करती है। और जो एल्गी की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स और बहुत सारे मिनरल्स से बनी हुई होती है। और जो अदर प्लांट्स हैं उनकी होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन या प्रोटीन से। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल जो होती है उसमें द प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ which is gradually diminishes as the cell matures, and secondary wall is formed on the inner side. तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि सेल वॉल जो है यंग प्लांट में, प्राइमरी सेल वॉल वो केपेबल है ग्रोथ के, जो ग्रेजुअली ख़त्म होती जाती है जैसे जैसे सेल बड़ी होगी या मैच्योर होगी। और सेकेंडरी वॉल जो है वो इनर साइड, जो मेम्ब्रेन की साइड पर है, सेल के मेम्ब्रेन की साइड, वो फॉर्म होती जाएगी। The middle lamella is a layer mainly of calcium pactate which holds or glues the different neighboring cells together. The cell wall and middle lamella may be traveled transverse by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells. सो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर कुछ नोट्स हैं जैसे आपको इजीली या फिर मैं बोलूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेल वॉल जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो रिजिड होती है और हार्ड होती है और नॉन लिविंग और परमीएबल होती है। नॉन लिविंग, हार्ड एंड परमीएबल। बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन जैसे म्यूरिन या ये बनी होती है म्यूरिमिक एसिड की। एल्गी में सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनिन, मिनरल, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीडब्ल्यू यानी कि प्राइमरी वॉल, और जो प्राइमरी सेल वॉल है प्लांट की सेल वॉल है, उसमें जो दिखाया गया है कि कैसे जो आउटर है, फिर प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी वॉल अंदर की तरफ को है, प्राइमरी वॉल बाहर की तरफ को है। और जब प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल मिलते हैं तो क्या बनता है? जो है वो सेल वॉल बनती है डबल लेयर की। तो यहाँ पर बोला है कि आउटर थिन होती है, जो सेकेंडरी है वो इनर होती है, थिक होती है, और ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस होती है। तो दोनों के बीच में यहाँ पर एक डिफ्रेंशिएशन किया गया है। यंग होती है, डिवाइडिंग होती है, दूसरी तरफ वो यंग और डिवाइडिंग नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर मिडल लेमेला बताया गया है कि जो कॉमन लेयर होती है बिटवीन टू सेल्स, जिसे हम कहते हैं मिडल लेमेला, और ये कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। और प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं, कैल्शियम पैक्टेट जो होता है और मैग्नीशियम पैक्टेट, इससे बनी हुई होती है। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो क्रॉस करता है सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल को, और सेल वॉल एंड मिडल लेमेला जो है मिलके। तो यहाँ पर प्राइमरी वॉल है और यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और बीच में आपको देख सकते हैं मिडल लेमेला है जिसके थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा पास कर रहा है। और साइटोप्लाज्म, यहाँ पर इसी साइटोप्लाज्म को डिनोट किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।